बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाल क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को मैं बताया था कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में हर एक सब्जेक्ट का छह सेट मिलने वाला है। कितना? 6। याद रखिएगा 6 आपको सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे हिस्ट्री से रिलेटेड। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया सर जियोग्राफी से रिलेटेड एक हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए। फाइनल एडिशन 100 मार्क्स का, 1-2 मार्क्स का नहीं, 100 मार्क्स का आपके पेपर में किस तरह से प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव, किस तरह से वन लाइनर, किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल एडिशन में आज आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूं। सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो ज्योग्राफी है इसका आपको 6 सेट प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आप सभी को पता है। तो याद रखिएगा 6 सेट आपको याद रखिएगा, सबको ही अगर सेट को देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल का होगा। ठीक है, ये यूट्यूब पे आप लोगों को 2 सेट मिलेगी। कितने सेट? 2 सेट। याद रखिएगा यूट्यूब पे आपको 2 सेट मिलेगी। एक नंबर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 1 और एक सेट आप लोगों को मिलेगा सेट नंबर 2। बाकी जो भी आप लोगों का सेट है सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, याद रखिएगा जो 4 सेट और बचा रहेगा ये आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जैसा कि डिस्कशन मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मैं चैलेंज कर रहा हूं अगर ये 6 सेट को अगर कर लेते हैं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो क्लास कर रहे हैं उन तो क्लास करना ही होगा, लेकिन ये अभी जो मैं बता रहा हूं ना ये हमारे टीम के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने ये जो कलेक्ट किया है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट किया है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो डिस्कशन मैं आपको बताने वाला था कि आप अगर क्लास में अगर कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और ये 6 सेट को अगर कर लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं इस बार 90 पार करके दिखाना है। बस डिस्कशन आप लोगों को जो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसको दिल लगा के आपको स्टडी करना है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ना ये कंटेंट इसको तैयार करने में हम लोगों को लगभग 6 महीना लग चुका है। सो डिस्कशन यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला था ना आपका जो हमारे टीचर ने जो यूनिवर्सिटी के टीचर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं इसमें आपको अब बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन आज मैं एक एक करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। चलिए डिस्कशन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पेपर में कैसे पूछी जाएगी। तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या हम लोगों के ज्योग्राफी में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जी डिस्कशन फाइनली आपके पेपर जब भी होगी फाइनल एग्जाम उसमें आप लोगों को इसी तरह से प्रश्न आपके पेपर में डिस्कशन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन में पढ़ता हूँ और फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाए और मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आर्ट्स की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं 399 रुपीज में। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, कौन आता है? भवन निर्माण, परिवहन, पशुपालन या विनिर्माण। तो बोलेंगे सर इसके अंतर्गत आता है पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? पशुपालन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि नोआमुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में भारत में स्थित है वो आपसे पूछा गया है। तो बोलेंगे सर ये झारखंड में है। कहां पे बोलेंगे? हमारे राज्य झारखंड, प्यारा राज्य झारखंड। झारखंड की राजधानी आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो आपके फाइनल एग्जाम में फाइनल एडिशन इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन 1975, 1984, 1980 या 1986। बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग राइट आंसर बता रहे। इसका सही उत्तर हो क्या? 1984 इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि सर ऑल सब्जेक्ट का 2-2 सेट। मैं तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि 6 सेट होगा। कितना? 6 सेट होगा। 6 सेट में आप लोगों को 2 सेट यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी 4 सेट आप लोगों को मिलने वाला है। क्या? तो आप एप्लीकेशन पे हमारे मिसाल क्लासेस के ऐप पे। अगर आप लोग इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अगला दिन आप लोगों के लिए आप लोग जिस तरह से यहाँ पे सेट करवा रहा हूँ अगला दिन उसी तरह से आपको अगला सब्जेक्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? मैंने आपको बताया था ना प्रवास। जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़े उनसे एक भी क्वेश्चन यहाँ से जैसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बताया था। भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धारा होती है? तो बोलेंगे सर कितनी धारा होती है? जल्दी से बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो बोलेंगे सर दो धाराएं, कितनी धाराएं, तो दो धाराएं। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि सर ये भी धारा हो सकती है, सॉरी याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? मैंने आपको बताया था ना, जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तब वहां पे बताया था आप लोगों को कि बौद्ध धर्म जो है उनका संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक का बचपन का नाम क्या था, वो कहां से अपना गृह त्याग किए थे, महापरिनिर्वाण क्या था, मैंने सब कुछ डिस्कस करवाया था आप लोगों को क्लास में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा ड्यूरेशन क्या पाया है, बौद्ध धर्म पाया जाता है? तो बोलेंगे सर वह राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मतलब होता है मुंबई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूरल कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? तो आपको रूरल कोयला प्रदेश आपको बताना है। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 शायद पढ़ा रहे थे, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि रूरल कोयला प्रदेश याद रखिए कहां पे स्थित है, बोलेंगे सर जर्मनी में स्थित है। कहां पे? तो जर्मनी में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 7 है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? शायद ये ब्लूप्रिंट के एग्जाम में जो हुआ था आप लोगों का, शायद आप लोगों को 9 सितंबर को, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ब्राजील में कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंटा। क्या कहते हैं? फेजेंटा इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग इसी तरह से एडिशन अगर आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से एडिशन आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर 399 रुपये में। 399 रुपये में ऑल सब्जेक्ट पूरे साल भर के लिए आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। जल्दी से एडिशन ऐप को डाउनलोड के लिए कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जल्दी से डाउनलोड करके आप क्लास को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम जो है ना बहुत ही नजदीक आ चुका है और बहुत ही कम समय में आप लोगों को टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि ये जब समय चला जाएगा ना फिर ये लौट कर आने वाले जीवन में कभी भी नहीं है। इसलिए एडिशन जब आपके रिजल्ट बने ना, जब आप आगे चलकर कुछ काम करें या कुछ भी हो जाए, जब आपका लड़का या लड़की कोई बोले कि पापा आप कितना मार्क्स लाए या मम्मी कितने मार्क्स लाए, जब रिजल्ट देखने के लिए मांगे ना कोई, तो शर्मिंदा नहीं महसूस होना चाहिए। देखिए आप चाह कर भी ना 2024 के बाद आप क्लास 12 का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि जो समय एक बार इंसान को मिल जाता है दोबारा फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए आप भी आप अच्छी तरह से अगर तैयारी कर सकते हैं, अगर सही डायरेक्शन आपको मिलेगा, अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि अभी भी आप 80 से 90% मार्क्स ला सकते हैं। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो 80% गारंटी है आप इजीली से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? मैंने आपको बताया था कि रोपण फसल क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे जो फसल के कितने टाइप है आपको बताया था, एक एक करके मैं बताया था एडिशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 4 ऑप्शन दिया है कि रोपण फसल जो है ना इनमें से नहीं है, कॉफी, गेहूं, गन्ना या रबड़। तो बताइए इसका आंसर, आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर गेहूं। गेहूं जो है ना एक रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अपने कॉपी निकाले और वहां पे नोट डाउन करें, कॉफी, गन्ना और रबड़ एक रोपण फसल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हर साल पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था जायद फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, खरीफ फसल कब से कब तक बोई जाती है, कब से कब तक काटी जाती है, मैंने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं बताया हूं क्लास में। कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को जो क्लास हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से आप लोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 9 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? ये जो दोनों ऑप्शन है ना यहाँ पे आपका 86 होगी। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 1990। याद रखिए 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं एडिशन कि आप लोग हमारे बातों को समझ पा रहे हैं। जब इतना कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर एडिशन आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि इस तरह से आपके पेपर में, हमारे पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और सेट 2 के लिए एक बार आप लोग दबा करके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, तभी हम सेट 2 लेकर आएंगे, अन्यथा नहीं लाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2023 के पेपर में एडिशन पूछा गया था, शायद आप देखेंगे अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस देश में लिंग अनुपात ना सबसे ज्यादा पाया जाता है? बोलेंगे सर लैटविया में। मैंने बताया था आप लोगों को ऑलरेडी, चैप्टर 2 में बताया था आप लोगों को, है ना। लैटविया इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 11 नंबर। इसी तरह से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस हाँ हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको बताना है।
पढ़ लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक का प्रकार नहीं है, आपको बताना है ना। प्रदूषक का प्रकार नहीं है, वो आपसे पूछा गया प्रदूषक का प्रकार। प्रदूषक मतलब से ना प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं हो रहा है। देखिए जल ऊर्जा, आप गंगा का उदाहरण ले सकते हैं। वायु प्रदूषण, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोलकर जब हमारे वातावरण को हानि पहुंचा रहे। ध्वनि प्रदूषण, डीजे वगैरह बजा रहे थे, क्या एक तरह का ध्वनि प्रदूषण है, इससे भी इंसान की काफी ज्यादा हानि पहुंचती है। जो जिसका पहले हार्ट अटैक होता है ना, वो हार्ट बीट होता है उसका कमजोर होता है, वो डेट कर जाता है जब डीजे के सामने रहता है। बाकी तो आप सभी को पता ही, आप लोग मजा लेने में आगे रहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा, उस हर घर में उस मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते हैं। जो भी व्यक्ति कहता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको बताइए कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू, आई एम बिलीव, मुझे विश्वास मुझ पर कि मैं कर सकता हूं। जो भी कोई भी आपसे अगर पूछे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, उसको चैलेंज करके दिखाई कि मैं कर सकता हूं, है ना। आप लोग एक बार जरूर बताएं कि आप लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में? देखिए जनसंख्या पूछा जाता तो इसका आंसर अलग हो जाता, लेकिन यहां पे तो वो नहीं पूछा गया आपसे, पूछा गया जनसंख्या वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या सिर्फ पूछा जाता था एशिया, लेकिन यहां तो वो नहीं पूछा गया आपसे जनसंख्या। ये तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत आंसर दिया। आपका पूछा गया जनसंख्या वृद्धि दर, तो बोलेंगे सर अफ्रीका होगी, क्या होगी? अफ्रीका। लेकिन जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो एशिया इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या, समझ में आ रहा है? सघन मतलब क्या होता है? सघन का मतलब होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, कि छोटे से एरिया पे बहुत ज्यादा व्यक्ति का निवास करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सघन जनसंख्या। याद रखिएगा, अधिक डेंसिटी पॉपुलेशन किस क्षेत्र में पाया जाता है? आटाकामा, भूमध्य सागर प्रदेश, या ध्रुवीय प्रदेश, या दक्षिणी पूर्वी एशिया। आपसे ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर आपसे पूछा गया तो बोलेंगे सर दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो हम लोग 14 आते हैं, जो 14 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन आपको 2024 में, शायद नहीं 100% आपको 2024 के पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और 2 सेट आगे आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव में इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें सेट बाय सेट। तो आप लोग एक बार दबा करके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। नौ निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या है? रुको और जाओ। निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हमलवेट, या एलन सी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, या रॉटजेल। जो क्वेश्चन 14 है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, फिर भी आप लोग गलत आंसर बता रहे। बोलेंगे सर क्या ग्रिफिथ टेलर, क्या होगी? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर नहीं, रुको और जाओ निश्चयवाद का स्टेटमेंट दिए थे, थ्योरी दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में जो मूव करते हैं, नेक्स्ट है 15। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन सी है? यहाँ पे आपको 4 नदी दिया गया है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे 4 नदी दिया गया है। गंगा नदी रहता तो सबसे पहले गंगा का ही हम लोग क्लिक करते, लेकिन एग्जामिनर कितना चालाक हो चुका है। देखिए एग्जामिनर ना आप वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है जो आपके पेपर में ऊपर नहीं लिखा रहता था। आप वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो किताब के अंदर जो क्वेश्चन रहता है उसको निचोड़ कर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे गंदा नदी कौन सा है? तो बोलेंगे देखिए ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, या गोदावरी। अगर आपसे गंगा नदी ऑप्शन आता तो डायरेक्ट हम लोग क्लिक करते हैं, लेकिन वहां तो ये नहीं पूछा गया है, तो बोलेंगे सर यमुना नदी इसका राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक बार बताया डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है? क्या बोल रहा है समझिएगा, भूरा हीरा, क्या बोल रहा है? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा खनिज है जिसे हम लोग भूरा हीरा के नाम से जानते हैं? लो अयस्क, लिग्नाइट, मैग्नीज, या अभ्रक। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपसे पूछा गया तो बोलेंगे सर इसका क्या होगी? मैग्नीज को हम लोग भूरा हीरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? आपसे पूछा गया ना, धात्विक खनिज नहीं, अधात्विक खनिज आपसे पूछा गया कि अधात्विक खनिज कौन सा है? लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, या ग्रेफाइट। इन 7 आपका जो 17 क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगी वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। जो पेंसिल के नोक पे लगे रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। स्टूडेंट्स सच बताइए, एक बार वीडियो में आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट फील हो रहा है या नहीं, एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट फील नहीं हो रहा फिर बता के कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं को कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान धारा है। यानी भारत को जो पुरुष प्रधान धारा पूछा गया किसके माध्यम से, बोलेंगे प्रवास। प्रवास का मतलब मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, ज्योग्राफी का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया था, है या नहीं। तो देखिए प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना, चाहे वो पर्यटन के सिलसिले पे हो या आप रोजगार के सिलसिले में हो या आप किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा गया है कि प्रवास का धारा निम्नलिखित में से पुरुष प्रधान जो है ना, पुरुष महिला, जो हम लोग पुरुष है ना, मेल लोग अपने गांव देहात को छोड़कर वो क्यों जाते हैं बाहर, वो आपसे पूछा गया। तो एक क्षेत्र होगा पर्यटन, एक होगा आपका रोजगार। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन घुमा के पूछा गया पुरुष प्रधान है, प्रवास जो है ना पुरुष प्रधान क्या है, तो बोलेंगे सर ग्रामीण से नगर। जो भी व्यक्ति ग्रामीण में रहते हैं वो अपने इनकम के लिए कहाँ जाते हैं, नगर में जाते हैं। और भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहां पे सबसे अधिक प्रवासी लोग निवास करते हैं, तो बोलेंगे वो होगा देश राज्य का नाम क्या, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी ये बताया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों से पूछा भी था ब्लूप्रिंट के एग्जाम में, है ना। इसी तरह से आपकी फाइनल एग्जाम जब होगी ना, डिजिटल बिलीव तो करें एक बार, फाइनल एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, जनगणना से रिलेटेड आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जनगणना जब फाइनल एग्जाम होगा 2024 में, जनगणना से रिलेटेड आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिए कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जनगणना जो 2011 है उसको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर 125 करोड़। मोदी कहते थे ना मेरे 125 करोड़ देशवासियों, बोलते थे या नहीं। 125 करोड़ मतलब होता है 1.09 करोड़, यानी क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी जनसंख्या से रिलेटेड है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है। यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय 1 किलोमीटर एरिया में, मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर एरिया में कितना व्यक्ति रहा करते थे, तो बोलेंगे सर 382 व्यक्ति। कितना व्यक्ति, तो 382 व्यक्ति याद रखिएगा 1 किलोमीटर एरिया पे रहते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व का ना फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में डिस्कस करवा चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन में लेकर आए वन लाइनर क्वेश्चन। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो आप ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इजिली से कर सकते हैं, यस या नो। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वन लाइनर का, वो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। जो पीटर्सबर्ग है वो औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन बताया था। और ये क्वेश्चन ना आपसे पूछा गया था किसमें, तो बोलेंगे सर ब्लूप्रिंट का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ऑलरेडी पूछा गया था। तो मैं बता दूं, याद रखिएगा ये अमेरिका होगा। कहाँ पे होगा, अमेरिका में। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है। ये अमेरिका में होगा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, चीन की जनसंख्या के बाद भारत की विश्व में स्थान है। विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाले देश कौन सा है, तो बोलेंगे सर चीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चीन के बाद अगर भारत का स्थान आता है तो भारत कितना नंबर पे है, तो बोलेंगे सर दूसरा नंबर पे है। कौन सा नंबर में, दूसरा नंबर। इसको भी आप लोगों को नोट डाउन करना है ना, एक एक क्वेश्चन को आपको पेपर में नोट डाउन करना है। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से अवांछित है, यानी पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग जो है ना वो जल से क्या है, भरा हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड बताया था एडिशन, जब मैं क्लास में बताया था। तो 71% क्या होगा, जल से क्या है, पूरा भरा हुआ है। कितना परसेंट, तो बोलेंगे सर 71% हमारे पृथ्वी पे जल से क्या है, पूरा भरा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जो जंग का कटोरा है ये 2023 के पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था कि जंग के कटोरे के नाम से किसे जाना जाता है, तो बोलेंगे सर पीटर्सबर्ग को। क्या बोलेंगे, पीटर्सबर्ग। ये भी आपको एक एक क्वेश्चन रेशन आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। पीटर्सबर्ग को हम लोग जानते हैं जंग का कटोरा, ठीक है। खट्टे रसीदार फलों की कृषि कहाँ, किस प्रदेश में की जाती है, तो किस प्रदेश में, देखिए सबसे पहला होगा पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद आप राजस्थान भी लिख सकते हैं, राजस्थान भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खट्टे फल के जो उत्पादन होता है वो पंजाब में होता है। कहाँ पे बोलेंगे, पंजाब में। अगर आप अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था
कि दामोदर घाटी में का निक्षेपण पाया जाता है। अब बताइए दामोदर घाटी में क्या पाया जाता है, तो बोलेंगे सर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे मेरे भाई। इसी तरह से आपका जब 2024 में फाइनल एग्जाम होगी ना, आपके पेपर में ना इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें और हल्के में एग्जाम को ना ले। और अभी भी आपके पास बहुत अच्छे समय है, अभी भी आप अचीवमेंट कर सकते हैं, 80 से 90% के मार्क्स ला सकते हैं। दिल से मेहनत करें और आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स की पूरा का पूरा कोर्स को आप मात्र ओनली फॉर 399 रुपये में क्लास 12 की पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और वो भी सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाता है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से एडिशन जाइए और कोर्स को बाय करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी जो नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। स्नानगढ़ शब्दवाली का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोल रहे कि स्नानगढ़ गर शब्दवाली यानी जो वर्ड है का प्रयोग किसने किया था, ये बताना आपको। याद रखिएगा, पैट्रिक ने किया था। किसने किया था, पैट्रिक ने किया था। पैट्रिक, याद रखिएगा, पैट्रिक ने किया था। पैट्रिक गिडीज, याद रखिएगा, पैट्रिक गडीज ने किया था। ये भी क्वेश्चन जो है ना गिडीज होगा, सॉरी गिडीज इसका राइट आंसर होगा। पैट्रिक गिडीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके पेपर में ना आप सभी को पता है कि जो आपको 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ना, जियोग्राफी में तो 80 मार्क्स का एग्जाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों का तो आपका इसमें आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। इसमें ना आपको 70 मार्क्स का 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 35 मार्क्स सब्जेक्टिव होगी। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं आपका कहां पे, तो नदिया के पार। नदिया का पार का मतलब होता है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है 2-2 मार्क्स का। ठीक है, आप एक बार जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी थी आपको लगे कि ये सब क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा, तो एक बार आप लोग कॉमेंट करें। ठीक है, कहाँ पे, तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पे चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन के माध्यम से आप वहां पे बता सकते हैं ये क्वेश्चन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में लिंग अनुपात घटने के कोई 2 कारण बताइए। भारत में जो लिंग अनुपात है, मैंने आपको बताया था ना सेक्सुअल कांटेक्ट, कि क्यों भारत में लिंग अनुपात घट रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख करें। भारत में जो जल प्रदूषण हो रहा है ना, प्रदूषण क्यों हो रहा है, जल का प्रदूषण होने का क्या रीजन है मेरे भाई, तो वो आपसे पूछा जाए। 2 रीजन बताने, 2 मार्क्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30, मुंबई हाईवे और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाईवे और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है, ये भी आपसे पूछा गया था। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन क्या था, तो बोलेंगे सर वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीय आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। मैंने आपको प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीय आर्थिक क्रिया, तृतीय आर्थिक क्रिया मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो आप लोग इसी तरह से डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो आपको 2 लाइन में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्थानांतरी कृषि अथवा झूम कृषि किसे कहते हैं। मैंने बताया था ना, झूम कृषि मतलब एक जगह पर कृषि करने के बाद जब दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह बाद तीसरी जगह चले जाते हैं, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, झूम खेती। मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। 33, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बोलेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जितना भी व्यक्ति निवास करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। याद रखें, पीडी का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 34, प्रवास के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। प्रवास का 2 मुख्य प्रकार है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने शायद आप लोगों को गलती बताया था, एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा कहीं गलती तो मैंने नहीं बताया था ना, एक बार थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यही भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको मिसप्रिंट बताया था। प्रवास का ना, आंतरिक प्रवास का 2 रीजन हो, 2 कारण होगा। याद रखिए कितना, 2 कारण होगा। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया था ना, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जनसंख्या घनत्व बताए थे। प्रवास के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए ये सब के आंसर ना मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लास के माध्यम से जो भी बच्चा क्लास कर रहे हैं एप्लीकेशन पे कंटिन्यू, हमारे वहाँ पे 7 डेज क्लासेस होती है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा 35 में, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन में 36 में पूछा जाएगा नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना डायरेक्टली छपने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में 37 पूछा जाएगा मानव विकास के 4 मुख्य घटकों का नाम लिखे। मानव विकास का जो 4 मुख्य घटक है वो भी आपको बताना है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। 38 सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन को ना अपने याद रखिएगा, अपने साथ जहां जहां आप घूमने जाएंगे वहां वहां आप इस क्वेश्चन को लेकर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कभी भी 2023 में एग्जाम हुआ है, 24 में एग्जाम होगा, 25 में होगा, कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 39 नियतवादी और संभववाद में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया अभी तक, है ना, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ तक इस चैप्टर के पास तक अभी पहुंचे नहीं है। धीरे धीरे जब पहुंचेंगे तो सब कुछ आप लोग को यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा जाएगा वर्षा जल संग्रह किसे कहते हैं। वर्षा जल संग्रह के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण कीजिए। ये भी क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं बताया हूं, है ना, तो ये क्वेश्चन भी जब इसका चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत में खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है, हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, व्याख्या करें। इस तरह से आपके पेपर में डिवीजन फाइनली ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हूबहू आपके पेपर में डिवीजन इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है डिवीजन तो मैं वेट करता हूं। अगर नेक्स्ट वीडियो, याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मैं वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का। अगर आप लोगों का कमेंट सही रहा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। अन्यथा आप लोगों को जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको तो सब कुछ वहां पे आप लोगों को मिल ही जाएगा। जो यूट्यूब में देखना चाहते हो अगला सेट तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप ओनली फॉर 399 रुपये में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कंटिन्यू 7 डेज क्लासेस कर सकते हैं। चलिए ट्यूशन हम लोग एक नया वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।